नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। अगर आप और आपके पार्टनर यानी आपके पति या आपकी पत्नी आपसे अलग रहना चाहते हैं, वो भी बिना तलाक लिए, तो क्या कोई अदालत आप लोगों को जबरदस्ती साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हाँ, कोर्ट ऐसा कर सकती है अगर आपके साथी अदालत जाके ये कहें कि आप बिना किसी वजह के उनसे अलग रह रहे हैं और साथ रहने की मांग करें। और इसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, यानी वैवाहिक अधिकारों की बहाली। मगर इस वक्त इस प्रावधान की मान्यता को चुनौती दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रावधान का मतलब क्या है, इसके बारे में अदालत में क्या कहा जा रहा है और हमारी केंद्रीय सरकार इस प्रावधान को बचाने के लिए इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या कह रही है। तो सबसे पहला सवाल कि कॉन्जुगल राइट्स यानी वैवाहिक अधिकार आखिर होते क्या है। देखिए, जब दो लोगों की शादी होती है तो उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, यानी शादी के माध्यम से कुछ अधिकार बन जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी और सक्सेशन के अधिकार या मेंटेनेंस और एलिमनी के अधिकार। तो ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात है, ये वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात करती है, यानी इन्हें दोबारा बचाने की बात करती है। इसमें यह अधिकार आता है कि वैवाहिक जोड़े को साथ रहने का हक है। ये हक है कि वो एक दूसरे के पास रहें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 22 इस अधिकार की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पति या पत्नी आपके साथ रहने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे? इस मामले में मुकदमा कैसे दर्ज किया जा सकता है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में आप अदालत से मांग कर सकते हैं कि आपके साथी जो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, उन्हें ये निर्देश दिया जाए, ये ऑर्डर दिया जाए कि वह आपके साथ रहें, और अगर ऐसे निर्देश का पालन नहीं किया जाता तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत जबरदस्ती के तरीके या बलपूर्वक तरीके या कोercive मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति की कुकरी। इसका मतलब है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे निर्देश के खिलाफ एक अपील करी जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब ये स्थिति आती कब है? देखिए, मान लीजिए कि पति या पत्नी में से कोई एक तलाक चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो इस शादी को बचाना चाहता है। तो ऐसे में वो दूसरा पक्ष रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है। अब इस प्रावधान की संवैधानिक मान्यता को 2019 में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चुनौती दी थी और इस याचिका के ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। याचिका में छात्रों ने कहा कि ये कानून निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, और ये भी कहा कि ये प्रावधान औरतों के खिलाफ एक तरह से भेदभाव करता है। एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों का भी यह कहना है, ये मानना है कि देखने से लगता है कि इस प्रावधान का असर दोनों औरतों पे और आदमियों पे एक तरह से होता है, लेकिन असलियत में इसका औरतों पर ज्यादा बड़ा भेदभाव और ज्यादा खराब असर होता है, क्योंकि ज्यादातर पत्नियों को वापस अपने पति के घर इस प्रावधान की वजह से लौटना पड़ता है। एक और बड़ी समस्या यह है कि मैरिटल रेप एक कानूनी अपराध नहीं है, तो जब औरतें उसकी वजह से अलग रहने जाती हैं, अपने पति को छोड़ती हैं, तो इस प्रावधान की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के प्रावधान को चुनौती दी जा रही है। इस तरह की चुनौतियां अदालत में पहले भी दी गई हैं। लगभग 100 साल पहले या उससे भी ज्यादा पहले से ये लड़ाई जारी है और ये भारत की स्वतंत्रता से भी पुरानी है। 1880s में बॉम्बे हाई कोर्ट में दादाजी भिकाजी वर्सेस रुक्माबाई का मुकदमा चल रहा था। इसमें दादाजी नाम के एक 19 साल के लड़के की शादी 11 साल की रुक्माबाई से हुई और वो दोनों कभी साथ नहीं रहे। शादी के 11 साल बाद दादाजी अदालत पहुंचे और उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की मांग करी। इस वक्त रुक्माबाई 20 साल की थी। इस मांग पर जस्टिस रॉबर्ट पिन्हे ने इस मांग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ये कहा कि दादाजी और रुक्माबाई कभी साथ रहे ही नहीं, तो यहाँ वैवाहिक अधिकार पुनर्स्थापित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसे अधिकार स्थापित ही नहीं हुए। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो उपाय है, जो तर्क है, वो हिंदू लॉ या हिंदू कानूनों में पाया ही नहीं जाता। इसको लाया ही इंग्लैंड से गया था इंडिया के कानूनों में। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्रूर चीज होगी कि किसी औरत को जबरदस्ती ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए जिसे वो पसंद तक नहीं करती।
इस फैसले पे बहुत हंगामा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसले को पलट दिया और पार्टियों के बीच में आखिरकार एक समझौता, एक एडजस्टमेंट भी हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस समझौते के बाद दादाजी ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन रुकमा बाई को जो सपोर्ट मिला इस मुकदमे में, उसकी वजह से उन्होंने आगे पढ़ाई करी। वो लंदन गई, उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करी और वो पहली हिंदुस्तानी औरत चिकित्सक बनी। अब इस मामले के तकरीबन 100 साल बाद एक और मामला रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से जुड़ा हुआ हमारे सामने आता है। 1975 में 16 साल की सरिता, जो कि स्कूल की एक छात्रा थी, उन्होंने वेंकट सुबैया से शादी करी थी। 6 महीने साथ रहने के बाद वो एक दूसरे से अलग हुए। इसके बाद सरिता एक अभिनेत्री बन गई और इसके 5 साल बाद उनके पति को लगा कि वो दोबारा सरिता के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अदालत पहुंचे। इस बात पर सरिता आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंची और उन्होंने एक ऐसी मांग करी, एक ऐसा तर्क दिया जो अभी तक इस प्रावधान के संदर्भ में नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान गैर संवैधानिक है क्योंकि ये उनकी क्वालिटी, पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन अधिकारों को वायलेट करता है। इस कथन पर एक सिंगल जज की बेंच ने ये कहा कि ये प्रावधान वाकई गैर संवैधानिक है और वो विवाहिक यौन संबंध बनाने के एक व्यक्ति के निजी अधिकार को एक स्टेट को, एक राज्य को सौंप देता है। और बेंच ने यह भी कहा कि यह प्रावधान एक क्रूर उपाय है और संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन्हें वायलेट करता है। मगर उसी साल में दिल्ली हाई कोर्ट की एक सिंगल जज की बेंच ने यह प्रावधान बरकरार रखा, इसको ऊपर उठाया। यानी इस वक्त अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग सोच थी। और अब 2019 की याचिका में केंद्र ने इन प्रावधानों का बचाव करते हुए बोला है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का उपाय शादी की संस्था का बचाव करता है, शादी के इंस्टीट्यूशन को बचाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।